बीजेपी जीत जाएगी। 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिला है। भाई 1200 साल गुलामी कहाँ है इस देश की? 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी है। 1200 कहाँ से आ गए? प्रधानमंत्री ने कहा, क्या मैसेज दिया आपने? क्या मैसेज दिया आपने? कपड़ों से पहचानो इन लोगों को। कौन किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। रमजान, शमशान, खबरस्तान, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। मोदी साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं और फिर अमित शाह के बारे में? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ही होम मिनिस्टर हैं, वही विचार है मेरा, और क्या है। आपने 1 घंटे से आप कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट है, तो आप उन्हें सेक्युलर नहीं मानते, आप उन्हें रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ इंडिया नहीं मानते? भारत के प्रधानमंत्री जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने, लोकसभा के में खड़े होकर उन्होंने वहां पर जमीन पर सजदा किया, अंदर गए और जब भाषण दिया उन्होंने कहा कि तो वो गलत था जो उन्होंने सजदा किया? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई उन्होंने किया, वो बता रहा हूँ। 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिला है। भाई 1200 साल गुलामी कहाँ है इस देश की? 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी है। 1200 कहाँ से आ गए? प्रधानमंत्री ने कहा, क्या मैसेज दिया आपने? क्या मैसेज दिया आपने? कपड़ों से पहचानो इन लोगों को। कौन किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। रमजान, शमशान, खबरस्तान, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलते हैं, भाई आप कम से कम गुजरात में को टिकट दे देते ना, जिता देते उसको, बताते कि देखो हमने जिता दिया इसको, एमएलए बना दिया। कितने आप इतने स्टेट्स में कितने, 4 या 5 उनके पास, या 3 या 4 मुस्लिम एमएलए हैं, एक भी आपके पास एमपी नहीं है, और आप ओपनली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दिए हैं माइनॉरिटीज की। 2024 में विकल्प क्या है मोदी जी के लिए? क्या राहुल गांधी है? मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी। वो नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम होगा नहीं होगा। अगर मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो बीजेपी को फायदा होने वाला है। मोदी बनाम राहुल गांधी हुए तो 2 मर्तबा जीत ही गए ना। और मोदी बनाम ममता बनर्जी? नहीं मालूम, वो तो अभी मीडिया में पढ़ा कि अमित शाह साहब को बुलाकर अलग बातचीत की, वो 15-20 मिनट। कौन? ममता बनर्जी? हाँ, मीडिया में वो नॉर्थ ईस्ट वो BSF के ताल्लुक से बात कर रहे थे, तो वो बुलाकर अलग उनसे बातचीत किए। अब देखिए, अच्छा इसमें कोई बी टीम का टैग नहीं लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बी टीम है क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को बी टीम हर बात पे मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आप कह क्या रहे हैं? मुझे इल्जाम लगाते हैं। हाँ। आप अमित शाह साहब एज अ होम मिनिस्टर सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बुलाए 15 मिनट की मीटिंग थी सर। 15 मिनट में वेस्ट बंगाल कितना बड़ा स्टेट है, हाँ, और वो भी बॉर्डर स्टेट है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ। बीजेपी 8 साल से सरकार में है। अमित शाह 3 साल से होम मिनिस्टर हैं। 3 साल में आज आप मिलते हैं। मैं भी कर सकता हूँ हेयर स्प्लिटिंग। मैं ये कह रहा हूं कि आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं फुला आदमी हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये क्या बात है? अच्छा, मुझे आज तक नहीं मालूम था कि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, मेरा गोत्रा ब्राह्मण। अरे चुनाव में ताजुब किया। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा कि RSS अच्छी है, मैंने कभी नहीं कहा। आप कहते हैं RSS अच्छी है, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते बीजेपी के खिलाफ। नहीं, मगर प्रधानमंत्री अच्छे हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? लेकिन पर ममता बनर्जी जो है वो अभी भी दरगाह में जाती हैं, वो शी कीप्स टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरगाह को चले जाती हैं, मगर मालडा मुर्शिदाबाद में जो आर्सेनिक पानी मुसलमान पी रहा है उसको आप नहीं देखेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों के बाहर है, वहां पर है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। तो कौन चीफ मिनिस्टर है जो कर रहा है मुसलमानों के बेनिफिट के लिए? आप किसी को पिक कर सकते हैं? किसी हद तक हमारे तेलंगाना का CM KCR, जो मैंने आपसे कहा कि 60-70 हज़ार मुस्लिम बच्चे माइनॉरिटीज़ के उस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। कम्युनल राइट नहीं होता है तेलंगाना में, सबसे बड़ी बात यह है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में सरकार की गलतियाँ भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है गलतियाँ, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक लैंडलॉक स्टेट के लिए जिस तरीके से ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो रहा है किसानों के बारे में और पानी के लिए जो काम उसने किया,
गैर मामूली काम किया उसने। तो हम जब बात कर रहे हैं मोदी बनाम ममता, मोदी बनाम केजरीवाल, तो क्या मोदी बनाम केसीआर हो सकते हैं? नहीं, मैं मोदी बनाम नहीं होना चाहिए, मगर केसीआर को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। केसीआर को अंडर एस्टिमेट मत, बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको। क्या वो सिर्फ एक रीजनल लीडर नहीं है क्या? उनका कोई नेशनल कोई ऑरा तो है नहीं। जैसे आप अगर सिर्फ नीतीश कुमार को देख लीजिए तो वो कम से कम भाषा का हो या फिर जो भी एक 2-3 स्टेट्स में तो है। अगर आप नीतीश कुमार का और केसीआर का मुझसे पूछेंगे तो नीतीश कुमार तो एक इनकंसिस्टेंट पॉलिटिशियन है और उनकी बात का कोई यकीन नहीं करता। कभी बीजेपी के साथ तो कभी सेकुलर बन जाते हैं। अब तक तो केसीआर ने ऐसा नहीं किया। बिहार में आपने कौन सा काम किया? सीमांचल का जो इलाका है भारत का सबसे पसमानदा माने बैकवर्ड रीजन है, आपने कुछ नहीं किया वहां पर, सिर्फ भाषण 70 लोग शराब पी के मर जाते हैं। बोलते हैं कि मैं शराब पीने वालों का साथ दूं। भाई शराब इलीगल आई कैसा वहां पर? तो केसीआर और नीतीश में बहुत ज्यादा फर्क है। केसीआर यकीनन प्रोग्रेसिव है। केसीआर जितना मैं उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई, 1 साल पर पहले हुई थी उनसे, ज़्यादा टाइम मिलना मुश्किल है उनसे, मगर केसीआर का ने एक विजन है, केसीआर का ने एक सोच जरूर है। अंडर एस्टिमेट अगर कोई कर रहा है केसीआर को तो फिर वो एट देयर ओन कॉस्ट। अंडर एस्टिमेट मीडिया कर रही है या बाकी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं? दूसरे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, बहुत से दूसरे पार्टीज के लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर बीजेपी भी तो उनका फुटप्रिंट बढ़ चुका है तेलंगाना में। उनके सिर्फ 3 एमएलएज हैं, हमारे साथ हैं। फुटप्रिंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना मैदान छोड़ के भाग रही है। कांग्रेस पार्टी में वहां पर सही नहीं है मामला। मगर जब मुझे लगता है कि केसीआर का जो फेस है तेलंगाना में वो उस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। अब देखिए, वो एक आदमी, उसने काम किया तेलंगाना में, और जो उनके जो सोशल वेलफेयर के स्कीम्स हैं, ये हैं, एक लोगों में एक एतमाद है उन पर, एक भरोसा है, ट्रस्ट है। तो उर्दू में बोलते हैं कि चिचा जो है क्रैक आदमी है बहुत।